अतर आप काज़मी लोगों के अतर काज़मी डिप्लोमेट्स आप तो भूल रहे हैं कि जो मुनीर जिस तरह की अकरम हरकतें आपके यहाँ करते पे हैं आपके मुल्क का हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था यूनाइटेड नेशंस में, वो रेप के चार्जेस में वो जेल गया है। नहीं नहीं, ये आपके यहाँ भूल के गए थे, डिप्लोमेट्स जो है वो ये भूल कोलंबो गए। में, मैं आपको यूक्रेन बता रहा में, हूं, लंदन मैं में, आपको बता रहा हूं बांग्लादेश कि में, नेपाल में आप हर लोगों जगह ने आतंकवाद, टेररिज्म के दूसरी चार्जेस सुनिए। में पर्सोना नॉन ग्राटा जो है कि उनको बताया गया है। नहीं नहीं, तो वैभव आप जब ये बड़ी-बड़ी वैभव बातें करते हैं ना, तो आप वैभव देखिए कि अतर काज़मी साहब, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ। पर्स चोरी करते हुए पकड़े गए। हाँ बिल्कुल वैभव मैं यही बात कह रही हूँ। अतर काज़मी साहब, मैंने तो आपसे कहा ये आबिद हुसैन, ताहिर खान आपके हीरोज हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ आतंकी और जासूसी हीरो है क्या? हीरोइज्म का मतलब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बदल कर बता दिया है कि हीरो कौन है एक मुल्क के लिए, या तो आतंकी या जासूस। आप करिए वेलकम, आप करिए उनका हीरो का वेलकम, क्योंकि वहां जासूस हीरो है। परवेज मुशर्रफ, उसने ओसामा बिन लादेन को कहा कि वो हमारा हीरो है। मैं तो आप मेरी अगर हाँ बोलिए क्या हीरो वेलकम प्लान कर रहे हैं, आप बताइए। जरूर लीजिए। अच्छा, ये जो जी बिल्कुल, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको, आपकी एजेंसीज को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, कि इन्होंने 1 महीने के अंदर 2 शिकार किए हैं। पहले एक कबूतर पकड़ा था, अब पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पकड़ लिए हैं। तो यकीनन जो ये आपने शायद अपनी तरफ से मिली होगी, उससे आप लोगों को, अगर ये आपके लिए जोक है तो आप हंस लीजिए खुद। उसके बाद अतर काज़मी, हमारी टिड्डियों, आपका फोकस कबूतर पर बहुत है। मैं देख रही हूँ कि पिछले दिनों जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, वो कबूतर का जिक्र जरूर करते हैं, विद देयर पैंट्स डाउन। नहीं कबूतर का जिक्र बहुत करते हैं। सर इतना फोकस, मैंने कहा आप अपने आतंकियों पर लगाइए तो बहुत कुछ हो जाए, कबूतर पर बड़ा फोकस है आप लोगों का। कबूतर पकड़ा गया। सर हमारा फोकस बिल्कुल सही जगह है, इसीलिए जासूस पकड़े गए। अशोक जी, ये जो बात मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कही कि ये एक ऐसी एम्बेसी है जो रिश्ते और खराब करने पर तुली हुई है, यहां पर 2 अफसर तैनात, आबिद हुसैन, ताहिर खान, और ये किस तरह से यहां पर फेक आईडी कार्ड्स बनाकर किस तरह से यहां पर इंटेलिजेंस जुटाने की कोशिश और वहां अपने आकाओं को पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे। अशोक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कोई जवाब नहीं है इस चीज। मुझे लग रहा है अशोक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए अतर काज़मी साहब। जवाब के लिए हम डॉक्टर रिजवान नसीर, मैं आपके पास आ जाती हूँ। जवाब तब तक आप भी खंगालिए। डॉक्टर रिजवान नसीर, मुझे ये बताइए, ये दोनों लोग वापस आ रहे हैं अब, लेकिन ये हीरोइक वेलकम सिर्फ वहां पर 2 ही लोगों को मिलेगा? पीछे से वार की आदत क्यों नहीं जाती पाकिस्तान की? कभी सीज फायर वायलेशन, कभी घुसपैठ की कोशिश, कभी आतंकियों को ट्रेन करना, और अब आतंकियों के जरिए नहीं, क्योंकि उनका काम तमाम हो रहा है तो अब जासूस भेजो। रिजवान नसीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिजवान नसीर तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं गुरमीत सिंह जी आपके पास आ रही हूं। गुरमीत सिंह जी, ये लगातार जासूसी की कोशिश नहीं है, ये लगातार पीछे से वार करने की कोशिश है, जिसमें महारत हासिल करनी है एक देश ने। सुचित्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को और जो हमारा सर्वेलेंस नेटवर्क है उसको, कि इतना बाखूबी से उनको पकड़ा है, रंगे हाथ पकड़ा है। इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है, आपने देखा था कि किस प्रकार कश्मीर के अंदर में जो एक्सप्लोजिव जा रहा था उसको पकड़ा, और किस प्रकार से आज जो इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट थी उसको नकारा है। इनफैक्ट ये मैसेज बहुत क्लियर पता लग जाना चाहिए पाकिस्तान आर्मी, ISI को, कि उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। और अगली बात यह है कि जितने भी ये स्लीपर एजेंट हैं, जहां जो मदद करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर में खास नजर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिप्लोमेसी के इलाके के अंदर में ये पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, वो तो डिप्लोमेसी में पूरे वर्ल्ड में एकदम बिल्कुल फेल हो ही चुके हैं। अपने देश को तो उन्होंने डुबो ही दिया है, और हर एक जगह में, चाहे कोई संस्था हो, इकॉनमी हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, UN जनरल असेंबली हो, हर एक जगह अपना फेलियर ही दिखाया है। वो इस वक्त में जब पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना के अगेंस्ट में, वो अपने घर में अपना
अवाम की हेल्थ देखने के बजाय वो अभी भी जासूसियों में लगे हुए हैं। और क्या स्तर है इनका, समझ नहीं आता है कि क्या स्तर है इनका, कि इनको अपने घर में जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, अपने घर में जो कोरोना है वो नहीं दिखाई देता है, लेकिन पिछले 30 साल से लगे हुए हैं टेरर में, प्रॉक्सी में, झूठ में, प्रोपेगेंडा में, और अपने ही घर की इन्होंने पूछे ना पूछे, अपने देश का हाल पूछे ना पूछे, चाइना का हाल जरूर पूछ लेते हैं सुबह शाम। यहाँ पर चीमा साहब भी वही कर रहे हैं। हो, गवर्नेंस हो, हर एक चीज में डुबो दिया। आपको भी पाकिस्तान में एक मोदी चाहिए। रिजवान नसीर, मैं आपके पास आ रही हूँ और उसके बाद मैं वैभव सिंह को ले रही हूँ। वैभव सिंह और रिजवान नसीर, मैं सीधे ये पूछ रही हूँ, बार बार कभी बीजेपी की बात, कभी चाइना की बात। अरे भाई, आप लोग मुद्दे पे क्यों नहीं आते? अतर काजमी, अतर साहब, मुद्दे पर क्यों नहीं आते हैं? भाई ये आबिद हुसैन, ताहिर खान जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनको ट्रेन करके यहाँ जासूसी के लिए भेजा गया है। यहाँ से बैठकर फोन मिलाते थे, अफसरों से बात करते थे, फेक आईडी कार्ड कहाँ से बनवाए इन्होंने? भाई क्या कर रहे थे ये हिंदुस्तान में जासूसी? इनको इनकी सबूत की पूरी फाइल के साथ भेज रहे हैं। तो डिप्लोमेट्स थे, एम्बेसी। हाँ जी, मैं आपको बताता हूं। देखें, ये लोग तो एम्बेसी में पोस्टेड थे वहां पे, और आपकी एजेंसियों ने इनको, ये दो बंदे नजर आ गए जो पूरी बारात लेके चाइना वाले आए हुए बैंड बाजों के साथ, वो आपकी एजेंसियों को नजर नहीं आ रहा। आप अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए हमारे मासूम लोगों को पकड़ रहे हैं। अब ये बेचारे डिप्लोमेट्स थे, इनका क्या ताल्लुक जासूसी से? ये तो वहां पे पोस्टेड थे कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने। बहुत मासूम है ये उतने ही मासूम है जितने घर में बैठा मसूद अजहर है। ये उतने ही मासूम है जितने घर में बैठे हाफिज सईद हैं। वो भी आपके बड़े मासूम है सर, मासूम। उन मासूमों को लेकर आप घर में बैठे हैं, वही मासूम यहाँ भेज रहे हैं। बड़े मासूम है ये सर, बहुत मासूम है, और मासूमियत भरी हरकत कर रहे थे हिंदुस्तान में, इसीलिए पकड़े गए। मासूम है। 93,000 पाकिस्तानियों की जो है ना, कल आप लोग मुझे पकड़ लेंगे, कल आप मुझे भी कहेंगे कि मैं भी जासूस हूं। कि तुमने अपनी डेड बॉडीज, अपने मरे हुए सोल्जर्स की बॉडीज तक लेने से मना कर दिया था तुमने। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे यहाँ के डिप्लोमेट्स, वो डिप्लोमेट्स जनरल साहब यहाँ पे बैठे हुए, जनरल मॉलेस्टेशन में पकड़े जाते हैं दुनिया भर में। यहाँ पे बैठे हुए, जनरल साहब यहाँ पे बैठे हैं, बख्शी साहब आप उनसे पूछ लें जनरल कारगिल के हवाले से। सर बड़े मासूम, ये आपके मासूम लोग जो आकर यहाँ पर आतंक फैलाते हैं, घुसपैठ करते हैं, जासूसी करते हैं, ये मासूमियत की जो नई डेफिनेशन है ये सिर्फ पाकिस्तान ने गढ़ी है आतंकियों के लिए और जासूसों के लिए। बड़े मासूम है ये। जी मैं सुनते हैं। और बार बार हर चीज में चाइना पर मत चले जाया करिए। चाइना के बिना आपकी दाल नहीं गलती, ना आपके घर में चूल्हे जलते हैं। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है ये बोलने में कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, अल जवाहिरी जो है वो हमारा हीरो है। ये आतंकवादियों को अपना हीरो इनके यहाँ के आर्मी चीफ, इनके यहाँ के प्रेसिडेंट ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। तो इनके हीरोज जो है वो रेपिस्ट मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होते हैं और वो ओसामा बिन लादेन तक आते हैं। तो जिस मुल्क के हीरो ऐसे हो, जिस मुल्क के डिप्लोमेट ऐसे हो जो पर्स चोरी करें और चाइल्ड मॉलेस्टेशन में जेल जाए, तो उस देश से आप क्या उम्मीद करती सुचारिता? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। ये जासूसी, इनसे तो जासूसी भी नहीं होती ढंग से, उसमें भी पकड़े जा रहे हैं। जी मैं वही तो कह रही थी, जासूसी भी ठीक से ट्रेन नहीं कर पाए, बिल्कुल आप जासूसों को भी ठीक से ट्रेन नहीं कर पाई है। ऐसा है वहां पर। मसला ये है। रिजवान नसीर साहब हैं क्या? जी बोलिए अतर साहब, बोलिए आप बोलिए क्या डिफेंस है, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी रिजवान जी के पास। जी मैं आपको बता रहा हूँ, ठोक रहे हैं और आगे भी ठोकेंगे। हम तुम्हारी तरह असल में मसला कश्मीरियों के जिसके नाम पे तुम अपनी रोजी रोटी चलाते हो, उन कश्मीरियों की जमीन तुमने उठा के चाइना को बेच दी। ये है चाइना से आपका रिश्ता, और हमारा रिश्ता ये हमने 67 में भी ठोका था, आज भी ठोक रहे हैं और आगे भी ठोकेंगे।